तो गाइस, तो फिर कैसे हो तुम सब लोग? तो फिर इससे पहले तुम लोग मुझे पकड़ पकड़ के मारो, मैं तुम लोगों को बता दूं कि अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। मैं नहीं मानता। और बाकी तो तुम लोग समझ ही गए होगे, है ना? समझ गए ना? पक्का ना? ठीक है ना? और अब मेरा फाइनली इंस्टाग्राम अकाउंट भी बन चुका है, और अगर कोई तुम में से मेरे से बात करना चाहता है या मेरे को फॉलो करना चाहता है तो फिर अभी की अभी जाके फॉलो करो। अभी करो, मेरे को फॉलोअर्स चाहिए, अभी करो, अभी की अभी। और अगर तुम में से कोई ये बात पूछना चाहता है कि Q&A कब आ रहा है, तो फिर उस पर काम चल रहा है, और ऐसा एक चांस है कि एक हफ्ते के अंदर वो वाली वीडियो आ जाए। चांस ही नहीं। और तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम लोगों ने जो चुन चुन के खुराफात वाले क्वेश्चंस भेजे हैं ना, मैं उसका डबल खुराफात से जवाब देने वाला हूँ, तो फिर रेडी रहना। और आखिरकार तुम लोगों ने 1K कंप्लीट करा ही दिए, थैंक्स अ लॉट गाइस। अब हम नेक्स्ट टाइम करते हैं 10K के लिए, और उसके बाद सीधा 100K के लिए, तो फिर उसे भी जल्दी से कंप्लीट करा ही देना। आज का लाइक है मैं 70 लाइक्स का। मुझे पता है कि नॉर्मल से ये बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम लोग कंप्लीट करा दोगे। और अब आई गेस कि मैं काफी ज्यादा वॉच टाइम ले चुका हूँ, और बाकी का वॉच टाइम मैं इंट्रो में ले लूंगा। तो फिर ज्योग्राफी की बात करी जाए तो फिर तुम इस अर्थ को देखो। ये गोल है, ये वाली अर्थ गोल है, ये गोल है, और ये भी एक गोल है। और जो ये वाला गोल है इसे तुम जल्दी से कंप्लीट करा दो प्लीज। लेकिन तुम अभी इन दोनों पे फोकस करो, तुम्हें इन दोनों में एक रिसेम्बलेंस दिखेगी। इसका मतलब ज्योग्राफिकली पोकेमॉन वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड काफी हद तक सिमिलर है। हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि ये पॉइंट काफी ज्यादा स्टूपिड था और ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर तुम किसी फिक्शनल यूनिवर्स के हिसाब से देखो तो फिर ये एक बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है। क्योंकि अगर कोई भी अपना एक फिक्शनल यूनिवर्स बनाता है तो फिर वो ये सोच के रखता है कि आगे जाके वो सीरीज की काफी सारी फैन थ्योरीज बने और वो सीरीज चलती रहे। और अगर लोग ऐसा नहीं करते तो फिर स्पाइडरमैन और हैरी पॉटर सीरीज जैसी फेमस सीरीज आज वहाँ पे नहीं होती जहाँ पर वो हैं। और पोकेमॉन कंपनी ने भी कुछ ऐसा ही करा है, ह्यूमन वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से जोड़ के। पोकेमॉन वर्ल्ड का कल्चर मेनली जापानीज बेस्ड है, लेकिन इसके अंदर बाकी दुनिया के कल्चर्स भी मिक्स्ड है एक तरह से। पोकेमॉन की दुनिया में लोगों को पोकेमॉन बहुत पसंद है, जिसके चलते वो उनको पकड़ते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको लेवल अप करते हैं, उनको इवॉल्व करते हैं, उनको रेस करते हैं, उनको पेट की तरह रखते हैं, उनके साथ खेलते हैं और भी बहुत कुछ। इन शॉर्ट वो उनका काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं। पोकेमॉन की दुनिया में एक वॉर भी हुआ है जिसे बुलाते हैं द ग्रेट पोकेमॉन वॉर, और इसके बारे में तुमने एल्टी सर्च से सुना होगा जब तुम वर्मेलियन सिटी में उसके जिम में जाके उससे बात करते हो। क्योंकि एल्टी सर्च उस वॉर में एक सोल्जर थे। एक सिनोमिथ के हिसाब से पोकेमॉन और ह्यूमंस एक टाइम पे सेम हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद वो डिवाइड होके अलग अलग जगह गए, और एक जगह पे वो प्रेजेंट डे पोकेमॉन बन गए और एक जगह पे वो ह्यूमंस बन गए। शायद इसी वजह से पोकेमॉन की दुनिया में लोग पोकेमॉन को बहुत ज्यादा प्यार से रखते हैं। पोकेमॉन की दुनिया में जो एवोल्यूशन होता है वो रियल एवोल्यूशन से बहुत ज्यादा अलग होता है, बल्कि इनफैक्ट वो तो मेटामॉर्फोसिस जैसा होता है। पोकेमॉन की दुनिया में से कई सारे पोकेमॉन होते हैं जो कि वहाँ के लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बेलीफ के सर की लीव्स, ट्रोपियस का फ्रूट जो उसकी नेक के नीचे होता है, शकल का फर्मेंटेड बेरी जूस, चांसी और ब्लिसी के लकी एग्स, मिल्टैंग का मूमू मिल्क, कॉम्बी और वेस्पिक्वीन का हनी, एप्लिन का नेक्टर और एप्पल टर्न्स की बैक स्किन। हर पोकेमॉन के रीजन में एक पोकेमॉन का प्रोफेसर होता है जो कि वहाँ के सारे पोकेमॉन्स के बारे में रिसर्च करता है और उन्हें गिनता है और उन्हें फिर एक स्पेशलाइज्ड वे में सेटअप करता है, और इस वे को हम पोकेडेक्स बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम पोकेमॉन की दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोफेसर के बारे में सोचो, यानी कि प्रोफेसर ओक। प्रोफेसर ओक ने दुनिया का सबसे पहला पोकेडेक्स बनाया था, और उनके पोकेडेक्स के ओरिजिनल डेवलपमेंट में उसके अंदर सिर्फ 151 पोकेमॉन थे जो कि सिर्फ कैंटो रीजन से थे, लेकिन दूसरे रीजन के प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेटिंग करने के बाद उन्होंने बनाया नेशनल डेक्स, जिसके अंदर करेंटली 898 पोकेमॉन है। पोकेमॉन की दुनिया में कई सारे रीजन्स हैं, जिनके अंदर से 3 यानी कि कैंटो, जोटो और यूनोवा माउंटेनियस लैंड मासेस है जहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट रहता है। साथ में ये तीनों रीजन्स रियल वर्ल्ड की कॉन्टिनेंट्स को रिसेंबल करते हैं। इनसे अलग 2 छोटे रीजन्स भी है पोकेमॉन के, जैसे कि ऑरेंज आइलैंड्स और डेकोलोर आइलैंड्स। कुछ रीजन्स यानी कि सिनो की तरह वाटर बेस्ड नहीं होते बिल्कुल भी, वहाँ पे वाटर रूट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जबकि कुछ रीजन होएन की तरह वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर रूट्स ही होते हैं मेनली। हर पोकेमॉन की एक स्पेसिफिक टाइपिंग होती है जिसपे उसके अटैक्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिपेंड करती है। पोकेमॉन की कंपनी ने अभी तक हमें 18 टाइप से इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो आगे जाके हमें और भी टाइप से इंट्रोड्यूस कराए। मैंने तुम लोगों को इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि पोकेमॉन वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा शॉकिंग सिमिलैरिटीज है। कैंटो, जोटो और यूनोवा रीजन रियल लाइफ कॉन्टिनेंट्स पर तो बेस्ड है ही, लेकिन साथ में वो उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर सिचुएटेड कंट्रीज पर भी बेस्ड हैं, और ये सिर्फ इन तीनों के साथ नहीं, पोकेमॉन के बाकी सारे रीजन के साथ भी है। फॉर एग्जाम्पल, जापान में कैंटो रीजन नाम की एक रियल लाइफ प्लेस है। जोटो बेस्ड है जापान के कैंसाई और वेस्टर्न चुबू रीजन पर। होयन बेस्ड है जापान के साउदर्न मोस्ट पार्ट्स पर, यानी कि ओकिनावा और क्यूशू। और रीजन बेस्ड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एरिजोना पर।
सिनो बेस्ड है होकाइडो पर, यानी कि जापान का सबसे ज्यादा नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड। यूनोवा बेस्ड है न्यूयॉर्क सिटी के आइलैंड ऑफ मैनहट्टन पर। कैलोस बेस्ड है नॉर्दर्न फ्रांस पर। अलोला बेस्ड है हवाई पर। और हमारा नया गाला रीजन बेस्ड है यूनाइटेड किंगडम पर। हर पोकेमॉन के रीजन में एक अलग क्लाइमेट और टेम्परेचर होता है, लेकिन ग्राउडॉन, कायोगरा और रिक्वाजा कुछ ऐसे पोकेमॉन हैं जो कि वहाँ का क्लाइमेट और टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। साथ ही में कुछ पोकेमॉन के पास स्पेशल एबिलिटीज होती है जो कि वहाँ पे ड्रॉट ला सकते हैं जब भी वो पोकेबॉल से बाहर निकलते हैं, या फिर वहाँ पे बारिश करा सकते हैं। रेन डांस और सनी डे कुछ ऐसे पोकेमॉन मूव्स के एग्जांपल है जिनके इस्तेमाल से भी पोकेमॉन का क्लाइमेट चेंज हो सकता है। पोकेमॉन की दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी माउंटेन रेंज है माउंट कोरोनेट, जो कि सिनो रीजन से लेकर आसमान तक जाती है। हर पोकेमॉन की मेन सीरीज गेम्स की सिटी और टाउन बेस्ड पॉपुलेशंस को एड अप करके एक मिनिमम 4052 पीपल की पॉपुलेशन बनती है एक मेन पोकेमॉन गेम में, जो कि रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा कम है। लेकिन ये सब हमें पोकेमॉन के एनिमे में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि एक पोकेमॉन के एनिमे में किसी भी सिटी या रीजन को बहुत ज्यादा ही बड़ा दिखाते हैं उसके गेम काउंटर पार्ट से। पोकेमॉन की एनिमे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कुछ मिलियंस या फिर कुछ बिलियंस में भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ में ही वहाँ की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा है कि उसे कुछ हज़ार लोग तो नहीं संभाल सकते। उसे चलाने के लिए मेरे ख्याल से 1 मिलियन लोग तो होने ही चाहिए वहाँ पे। तो अब इतने सारे बकवास टॉपिक्स के बाद मैं फाइनली अपने फेवरेट टॉपिक की बात करता हूँ, यानी कि टेक्नोलॉजी। तो फिर पोकेमॉन वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी अपने वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा ही आगे है। हम पीसी में पोकेमॉन स्टोर कर सकते हैं, हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी अपना पोकेमॉन भेज सकते हैं, हम पोकेमॉन के साथ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, हम उन्हें बैक इन टाइम भेज सकते हैं, उन्हें फ्यूचर में भेज सकते हैं, साथ ही में हम प्री हिस्टोरिक पोकेमॉन को रिस्टोर कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। यहीं पे ही एक और बात है जो कि बहुत ज़्यादा ही मेन है, वो है कि हम बड़े बड़े पोकेमॉन को छोटी छोटी पोकेबॉल में भी रख सकते हैं। Amazing. अब मैं कवर करता हूँ आज के आखिरी टॉपिक को, यानी कि पोकेमॉन के वर्ल्ड का स्पेस मतलब यूनिवर्स। अगर तुम खुद को कोई पोकेमॉन का फैन कहते हो और मेरी वीडियोस भी देखते हो तो फिर तुम लोगों को इतना तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे पहला पोकेमॉन और पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड है आर्सियस। उसने सबसे पहले क्रिएशन ट्रियो को बनाया, यानी कि डियाल्गा, पाल्की और जिराटीना, और फिर इन तीनों ने मिलकर पोकेमॉन के वर्ल्ड को बनाया जो इसके अंदर आजकल प्रेजेंट डे पोकेमॉन रहते हैं। इसके अलावा पोकेमॉन की वर्ल्ड में अलग अलग जगह अलग अलग अल्ट्रा वर्म होल्स खुलते हैं जिनके अंदर से अल्ट्रा बीस बाहर निकलते हैं और वो हमारे पोकेमॉन के साथ मिक्स हो जाते हैं। वो एक टाइप से लेजेंडरी होते हैं और अल्ट्रा बीस्ट का मेन अल्ट्रा बीस्ट है नेक्रोजमा। नहीं रुको, अभी बंद मत करो, मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो भाई लोग एक गुड न्यूज़ भी है, वो है कि अगर तुम लोगों को अभी तक नहीं पता तो मैं बता दूं कि इंडियन टेलीविजन पर अब फाइनली पोकेमॉन एक्स एंड वाई 5 साल बाद फिर से कंटिन्यू हो रहा है और ये चीज़ इंडियन पोकेमॉन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और तुम लोग भी जाके इसे सपोर्ट कर सकते हो इसे रोज देखकर। और हाँ, मैं अब हमेशा की तरह फिर से गायब नहीं होने वाला 1 महीने तक। मैं लगातार वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा क्योंकि एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, अब टाइम ही टाइम है। और हाँ, नेक्स्ट Q&A ही आने वाला है